साल से उसका जन्म कुंभ राज का है, उसको मानने को तैयार मैंने कहा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो खुदा की नहीं है। आप बताइए ना, 24 साल मैं खुद कह रही हूँ कि वो बाहर कोई ऐसे भी लड़ सकता है। आप अब चुनाव कांग्रेस का समर्थन करेंगे या फिर आपको कहीं जाने का? नहीं, मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। तो फिर आप कांग्रेस की मैं कांग्रेस में यूँ रहूंगी, चाहे किसी को भी मिले। पर आप जब उम्मीदवार, तो आप तो ऐसे पार्टी की छवि खराब करना चाह रहे हैं, आप सभी लोग मिलके, ऐसा है कि हमें क्या करना है? पार्टी की छवि खराब करना चाह रहे हैं, इससे तो फिर ऐसा लगता है पार्टी की छवि खराब करना होता ना, मैं तो इसका मैसेज तो पूरी पब्लिक में जाएगा ना जी सब। मेरी बात सुनो, पत्रकार हम लोग सिर्फ कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल था, ये दिग्विजय सिंह जी का गृह क्षेत्र है, क्या दिग्विजय सिंह जी के पास ये मैसेज नहीं डाला था आप लोगों ने कि हमने से किसी लोकल में दे दीजिए? जो बार बार आप ये पीसी कर रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह जी के जो क्षेत्र है उस पर क्या सवाल ही निशान उठ रहे हैं? बाहर वाले लोगों के लिए पहले ही सूचित किया था, गोपाल शर्मा जी को एक आवेदन दिया था। यहाँ गुना का कैंडिडेट था, उसको भी सब लोग जानते थे, फिर वो क्यों हार गया? कौन जानना पहचानना अलग चीज होती है, ये चीज होती है कि आप राजनीतिक तौर पे कितना जानते हो, आपने कितना कार्य किया है वार्ड में, आपने कितना कार्य। नहीं, वो वार्ड सभी वार्ड के लोग उसको जानते हैं, कह रहा है वो अध्यक्ष थी उसकी माँ। राजनीतिक क्षेत्र में बंटी अहवार नाम बहुत अच्छा था, लेकिन जो हम लोगों के पास तो यही न्यूज आ रही है कि कौन है पंकज कनेरिया, हम लोग नहीं जानते। वो तो हरे गांधी के साथ होता है कि ये भैया भी खड़े हो जाते, वो खड़े हो जाते, उनको भी नहीं पहचान पाते। हरे गांधी की थोड़ी हर जगह पकड़ होती है। निराधार है वो। आप में तो जीतने वाला उम्मीदवार आप किसको मानती हैं? मैं तो खुद को ही मानूंगी। मतलब ये नहीं जीत सकते? ये भी जीत सकते, इनको मिलता है, ये भी जीतेंगे, सब अपनी जगह। किसी को मिलता तो ये नहीं, इसके लिए दो आप उसको लोकल का क्यों नहीं मानते? मैडम बोलिए। तुम कहा थे स्थानीय बन रहा है, कुछ समय में तैयार हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स से कोई मतलब नहीं। नहीं, इसके लिए जो पंकज कनेरिया का टिकट दिया है पार्टी ने, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी हमारे क्या कारण रहा है? हमारे कुछ लीडर है, नाम बताएंगे? नहीं, नाम अभी नहीं बताऊंगा, मैं 26 के बाद बताऊंगा, पूरी उनकी कुंडली बताएंगे हम 26 के बाद। ये कैसे क्या हुआ है, कैसे सेटलमेंट हुआ है, सब 26 के बाद हम उजागर करेंगे। जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह जी का कितना रोल है? नहीं, उनपे हमें 26 से पहले कोई आरोप नहीं लगा। पंकज कनेरिया का टिकट नहीं कटता तो क्या निर्णय हुआ, आप तो ये बताइए। 26 के बाद निर्णय। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, जा सकते हैं माँ बाप के पास। बिल्कुल जा सकते हैं। तो बीजेपी, आप गुनाह की बात करें तो गुनाह एक बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, हर बार बीजेपी जीतती है, कांग्रेस ने युवा चेहरा होता है। अब आपको उसका साथ देना चाहिए या फिर आप अलग निर्दलीय लड़के, फिर आप मतलब कि बीजेपी सीट और पक्की करना चाह रहे हो आप? हमने पत्रकारिता इसलिए बुलाई है कि 526 तारीख को हमारे राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह जी गुना पधारे। जो गुना का टिकट का चयन हुआ है वो बाहरी व्यक्ति है। हम लोग सब जितने भी लोकल के जो दावेदार थे सब एकजुट होकर उनको एक आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे तो साहब लोकल के किसी को आप प्रत्याशी लोगों का जो जैसे जो सर्वे है या हम लोग जहाँ पूछ रहे हैं, पंकज कनेरिया को शहर की जनता काफी पसंद कर रही है इस समय। जी, वो आप पत्रकार हैं, सबसे बड़ा युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, उस पर क्या मतलब उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, अब आपको जो जानकारी मिल रही है उसको ओपन नहीं ठुकरा सकते जाएंगे, लेकिन हमारी नजर में तो नहीं। बाहरी प्रत्याशियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बाहरी प्रत्याशी जो आपके साथ गुट में है वो भी तो बाहरी प्रत्याशी हैं कई लोग। नहीं, बाहरी को बताओ कौन है? पालिया जी हैं। पालिया जी मांगे नहीं, उसकी मिसेज मांग रही है, उनके फादर यही। नहीं, उनके लड़के को भी मांग रहे थे, वो उनकी बच्ची को भी मांग रहे थे, वो खुद को भी मांग रहे थे, चारों को मांग रहे थे। कभी पालिया जी बाहर गए या जहाँ के वहाँ दोबारा चले गए तो उनके पिताजी तो फिर आप मकान थोड़ी उठाने जाएंगे यार। उनकी मिसेज के पिताजी हैं, वो थोड़ी चले जाएंगे यहाँ से। तो उनसे क्या है, प्रत्याशी का मैटर प्रत्याशी का है ना, परिवार का कोई मैटर ही नहीं। क्योंकि एक मुद्दा में हमारे पास आप मान के चलो मीना पालिया जी विधायक बनती है तो हम उनके पिताजी के मकान में पहुंच तो जानते सब विधायक। आपके वरिष्ठ नेता आपकी बात उन्होंने ऊपर तक नहीं पहुंचाई। जी, उसमें ही सोचता है। किस वजह से आप बाहर ही कह रहे हैं उसको, थोड़ा सा क्यों बता दें? क्योंकि उसका परिवार पूरा भिंड का रहने वाला है। ठीक है। और उसके जो डैड थे वो यहाँ सर्विस करते थे, वो रिटायरमेंट होकर वापस चले गए। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका उसकी शिक्षा दीक्षा तो यही हुई है ना, उसका जन्म भी गुना में हुआ है, उसकी शिक्षा भी यही है, तो
उसको तो अपन लोकल का ही कहेंगे ना, फिर उसको आप कैसे बाहर कर दे सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मचारी वर्ग कहीं से भी, बच्चे कहीं नहीं, अब जैसे मैडम है, मैडम भी उत्तराखंड से वैसे ये दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी हमारे क्या कारण रहा है? हमारे कुछ लीडर है, नाम बताएंगे? नहीं नाम अभी नहीं बताऊंगा, मैं 26 के बाद बताऊंगा, पूरी उनकी कुंडली बताएंगे हम 26 के बाद, ये कैसे क्या हुआ है, कैसे सेटलमेंट हुआ है, सब 26 के बाद हम उजागर करेंगे सारे। जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह जी का कितना रोल है? नहीं, उन पे अभी 26 से पहले कोई आरोप नहीं लगा। पंकज कनेरिया का टिकट नहीं कटता है तो क्या निर्णय होगा, आप तो ये बताइए। 26 के बाद निर्णय आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि आप ये बताइए, आप बोल रहे हो कि पंकज कनेरिया को कि यहाँ का है या नहीं, इस चीज से हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं भी बाहर से रहने वाली हूँ और 28 साल से यहीं रहती हूँ। ये कोई वो नहीं होता, कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, ये आपको ये चीज को नहीं कह सकते कि हम कि वो नहीं लड़ सकते या उनको मुद्दा तो आप लोग वही उठा रहे हैं। नहीं, मुद्दा हम वो नहीं उठा रहे, मुद्दा हम ये उठा रहे हैं, तो मकान साहब है, उसका तो कुछ सुनो, मैं 28 साल से गुना में रह रही हूँ, लेकिन हम ये मुद्दा नहीं उठा रहे। हमारा मुद्दा ये है कि उसकी पब्लिसिटी कह सकते हो या उसका प्रचार प्रसार कह सकते हो या उसकी जानकारी गुना में कोई उसको 50% लोग नहीं जानते। जिस दिन से ये डिक्लेयर हुआ था कि पंकज कनेरिया जी को टिकट मिला है, सुबह से मेरे पास 50 कॉल आए कि पंकज कनेरिया जी है कौन है पंकज कनेरिया। मेरे साथ की जो महिलाएं हैं वो मेरे से पूछ रही है कौन है। मैडम, गुना में जब भाजपा से टिकट पहली बार मेरी बात पूरी हो जाने दो पहले। तो मैंने उनको फोटो दिखाया कि ये पंकज कनेरिया जी हैं जो मेरे साथ 24 घंटे हमारे साथ फाइट की है, जिन्होंने जगह जगह जाके हमने कार्य किया है, ये उनके शब्द थे। तो आप बताइए, जिसको कोई जानता ही नहीं है उसको टिकट दे के, आप खुद सभी जानते हैं, सभी से मेरी बात होती है। मकान बना कर रह रहा है, 28 साल से यहाँ पे रहती मैं वही कह रहा हूँ ना, वो भी 33 साल से गुना में है। स्थायी किसको मांगते हैं? स्थायी उस पर निवास होना चाहिए, मकान उसका प्लॉट है। अब मकान बनाना नहीं बनाना ये बात की बात होती है, लेकिन फिलहाल तो वो स्थायी है ना, उसका जब पूरे डॉक्यूमेंट उसके बना के फिर आप कैसे कह सकते हैं? स्वयं के नाम से कोई प्लॉट पर नहीं होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्लॉट होना नहीं होना ये बात नहीं वैसे होती। विधानसभा का जो संविधान है, उस संविधान के तहत में मध्य प्रदेश का कहीं भी किसी भी शहर, गांव, ग्रामीण का कोई व्यक्ति निवासरत है और मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में उसका नाम है, तो वो मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से लड़ सकता है। लेकिन परिस्थिति उस जिले में कुछ लायक न होते, लड़ने योग्य लोग न होते। अच्छा कन्हैयाराम जी, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कई आप भी अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे और चुनाव हारे, तो हो सकता है पार्टी नेतृत्व में ऐसा कोई निर्णय देखा हो कि जो जीतने वाला कैंडिडेट हो, उसमें जो अभी कैंडिडेट उतारा है उसमें क्या कर, उसमें चुनाव लड़ा, उसमें देखा, उसमें क्या दिखा है, उसकी निष्पक्ष स्वच्छ छवि इसलिए उसको दिया होगा। एजुकेशन में भी फिलहाल की स्थिति में एजुकेशन में भी उसके बराबर कोई प्रत्याशी अभी आप कांग्रेस में नहीं है गुना में। नहीं कर सकते, उसमें विधानसभा में नहीं चलता चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो नहीं तो क्या आप मानते हैं कि पढ़ा लिखा विधायक होना चाहिए गुना में? नहीं, जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, लेकिन कहा स्थानीय हो को कि यहाँ का है या नहीं, इस चीज से हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं भी बाहर से रहने वाली हूँ और 28 साल से यहीं रहती हूँ। ये कोई वो नहीं होता, कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, या आपको सही बात ये चीज को नहीं कह सकते कि हम कि वो नहीं लड़ सकते या उनको मुद्दा तो आप लोग वही उठा रहे हैं। नहीं, मुद्दा हम वो नहीं उठा रहे, मुद्दा हम ये उठा रहे हैं, तो मकान साहब है, उसका तो कुछ सुनो, मैं 28 साल से गुना में रह रही हूँ, लेकिन हम ये मुद्दा नहीं उठा रहे। हमारा मुद्दा ये है कि उसकी पब्लिसिटी कह सकते हो या उसका प्रचार प्रसार कह सकते हो या उसकी जानकारी गुना में कोई उसको 50% लोग नहीं जानते। जिस दिन से ये डिक्लेयर हुआ था कि पंकज कनेरिया जी को टिकट मिला है, सुबह से मेरे पास 50 कॉल आए कि पंकज कनेरिया जी है कौन है पंकज कनेरिया। मेरे साथ की जो महिलाएं हैं वो मेरे से पूछ रही है कौन है। मैडम, गुना में जब भाजपा से टिकट पहली बार मेरी बात पूरी हो जाने दो पहले। तो मैंने उनको फोटो दिखाया कि ये पंकज कनेरिया जी हैं जो मेरे साथ 24 घंटे हमारे साथ फाइट की है, जिन्होंने जगह जगह जाके हमने कार्य किया है, ये उनके शब्द थे। तो आप बताइए, जिसको कोई जानता ही नहीं है उसको टिकट दे के, आप खुद सभी जानते हैं, सभी से मेरी बात हो चुकी है, जितने भी पत्रकार बैठे हैं सबकी पर्सनल राय भी यही है कि वो टिकट मिल जरूर गया लेकिन वो सीट नहीं निकाल पाएगा। पत्रकारों की कोई राय नहीं? पत्रकारों की राय है, मेरी बात हुई है, नहीं राय आप गलत, राय है, ये राय है, राय है, जब भी मैंने बोला
ये चीज को, मतलब बिना दाव पे नहीं कह सकते। मतलब कैसे ये लोग ये तो पत्रकार कोई डिसाइड नहीं कर ये सकता है- है, जनमत से जीतेंगे और हारेंगे। बिल्कुल किसी के वो मतलब आप पत्रकारों की आप करें, मतलब वो उसके सपोर्ट में है। सपोर्ट में नहीं है, वो कहते हैं कि उनके जीतने की उम्मीद कम है, जीतने की उम्मीद कम है, क्योंकि आप लोग